ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्थानों पर व्रत, पूजा और रात्रि में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी पर खीरे से जुड़ी एक खास परंपरा का पालन किया जाता है, जिसका काफी महत्व है। ये परंपरा श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी की रात 12 बजे खीरा क्यों काटा जाता है और इसके पीछे की मान्यता क्या है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति को ऐसे रखा जाता है मानो वह माता के गर्भ में हो। दरअसल खीरे को गर्भ का प्रतीक माना जाता है और उसमें भगवान को स्थापित करना उनके अवतार की स्मृति को दर्शाता है। ये परंपरा भक्ति की भावना को जीवंत करती है, साथ ही भक्त और भगवान के बीच एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी स्थापित करती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था, इसलिए ठीक 12 बजे खीरे को काटा जाता है। इसे उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे कारागार से मुक्त होकर नंद के घर पहुंचे थे, उसी प्रकार खीरे को चीरकर उसके बीज अलग किए जाते हैं। खीरे को काटना बंधन से मुक्ति, अंधकार से प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का संकेत देता है। खीरा स्वभाव से एक शीतल फल है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को शीतलता प्रिय थी। ये भी माना जाता है कि खीरे का प्रसाद ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। हालांकि जन्माष्टमी के दिन भगवान के जन्म से पहले खीरे का सेवन नहीं किया जाता, बल्कि आधी रात के बाद ही इसका प्रसाद लिया जाता है। खीरे की यह परंपरा केवल एक धार्मिक रीति नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में पवित्रता, त्याग और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। ये याद दिलाती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर संसार से अज्ञान और अधर्म को दूर किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर प्रकाश और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म डंठल वाले इस खीरे से इसलिए कराते हैं क्योंकि ये मान्यता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का गर्भनाल काटकर उसे मां के गर्भ से अलग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार डंठल वाले खीरे को भगवान श्री कृष्ण का गर्भनाल माना जाता है और खीरे के डंठल को खीरे से काटकर अलग करना, उसे श्री कृष्ण को मां देवकी से अलग करने की रस्म के तौर पर मनाया जाता है। इस डंठल वाले खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर खीरे को बीच से काटा जाता है। ये जन्म की प्रक्रिया का एक प्रतीकात्मक रूप है, जिसे लोग बहुत ही श्रद्धा और हर्ष के साथ मनाते और इस रस्म को निभाते हैं। ये प्रक्रिया रात के 12 बजे की जाती है। कुछ जगहों पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के लिए खीरे से गूदा निकाला जाता है। बाद में आधी रात को खीरा खोला जाता है ताकि माता देवकी के गर्भ से भगवान के जन्म का संकेत मिल सके। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म हुआ था, तो ठीक उसी वक्त खीरे के डंठल को एक सिक्के से काटकर अलग करें और बाल गोपाल के जन्म की खुशी मनाएं। इसके बाद शंख बजाकर इस शुभ अवसर को और भी पावन करें। फिर विधिवत बाल गोपाल की पूजा करें। डंठल वाला खीरा मिलना मुश्किल होता है, तो कई लोग खीरा को बीच से काटकर भी श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के बाद कई लोग बाल गोपाल को खुले पर बिठाकर उन्हें झूला भी झुलाते हैं और प्यार से दुलारते भी हैं। फिर उन्हें उनकी पसंद का भोग भी चाहते हैं। इस दिन बाल गोपाल को भोग में पंजीरी और चरणामृत के साथ ही खीरा जरूर चढ़ाएं। जन्माष्टमी पर लगाए पंजीरी का भोग। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के लिए विशेष रूप से धनिया पंजीरी का भोग लगाया जाता है। कान्हा जी को धनिये की पंजीरी का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन उन्हें प्रसाद के रूप में धनिये की पंजीरी चढ़ाई जाती है। धनिये की पंजीरी का ये प्रसाद सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के सभी मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है। भोग लगाने के बाद ये प्रसाद लोगों में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से श्री कृष्ण की कृपा उनके भक्तों पर बनी रहती है। इस प्रसाद को खाकर श्रद्धालु इस दिन अपना उपवास भी खोलते हैं। क्या है धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को माखन के साथ पंजीरी भी प्रिय है। ऐसे में पूजा के दौरान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग भी लगाया जाता है। क्या है आयुर्वेदिक महत्व। दरअसल जन्माष्टमी पर्व वर्षा ऋतु के दौरान आता है। इस दौरान वात, पित्त और कफ की समस्याएं रहती है, साथ ही वायरल भी तेजी से फैलता है। ऐसे में धनिया के सेवन से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। धनिया में कई गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी बनाई जाती है।
जन्माष्टमी पर चढ़ाए जाते हैं ये सामान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी के अलावा माखन का भी भोग लगाया जाता है। कान्हा जी को माखन और चीनी का बहुत महत्व है। इस अवसर पर श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। धनिया पंजीरी को मानसून के मौसम में बहुत उपयोगी माना जाता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। कान्हा जी का जन्मदिन अपने आप में एक भव्य त्योहार है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा।